नमस्कार दर्शकों। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों ही बहुत फेमस स्टार हैं। दोनों की ही अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और जब दोनों साथ थे तब उनकी केमिस्ट्री ने धमाल मचा दिया था। फिर इनके रिश्ते में कड़वाहट आई। अक्षरा ने पवन पर कई इल्जाम भी लगाए। अब पवन सिंह ने इन पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अक्षरा के कई आरोपों को सच कहा है। साथ ही अपनी पहली बीवी और खेसारी लाल यादव संग कनेक्शन पर भी खुलकर बात की है। पवन सिंह ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये सारे खुलासे किए। पवन सिंह से पहले अक्षरा सिंह इस शो में आई थी और उनके खिलाफ कई इल्जाम लगाए थे। अब उन्हीं इल्जामों को लेकर जब पवन से सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक एक इल्जामों के करारे जवाब दिए। 33 साल की अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने स्टैम्प पेपर मंगवाया और अपनी मां का हवाला देते हुए उस पर साइन करने को कहा था। इसमें लिखा था कि अक्षरा कभी पवन से प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगेगी। इस आरोप पर पवन ने कहा, ये सत्य है। अगर साथ में बैठने का मौका दिया, कनेक्शन बढ़ा तो परिवार को चिंता तो होगी। बड़ा भाई या माँ या पिता जरूर बैठकर समझाएंगे कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है। 38 साल के पवन सिंह से पूछा गया कि क्या उन्होंने अक्षरा से प्यार किया। इस पर उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में गद्दारी वाला लगाव किसी के साथ नहीं किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की। चीजें ऐसी हुई, समय के साथ ऐसी बातें कान में आई जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। अब हम कैसे हाँ और ना बोल दें, लेकिन इंसान के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैंने किसी के साथ ऐसा लगाव नहीं किया जिसमें गद्दारी हो। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं हमेशा चाहता हूं कि किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए कुछ, मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए कुछ। लेकिन पवन सिंह का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं लेकिन दाग लग ही जाता है। पवन सिंह को अक्षरा सिंह के आरोपों के बारे में बताया गया। उनसे कहा गया कि अक्षरा ने कहा था कि वो उनसे प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्हें अक्षरा का क्लिप भी दिखाया गया जिसमें वो कह रही है कि पवन सिंह ने उनसे बोला था कि रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा। इस पर अब पवन सिंह ने कहा, यह फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये बिल्कुल सत्य है। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम ने शादी के बाद सुसाइड कर लिया था। इसके बारे में पवन सिंह से जब पूछा गया कि क्या कभी ये नहीं लगता कि भगवान से शिकायत करें, तो उन्होंने कहा, मैं भगवान से कहता हूँ कि इतना क्यों परीक्षा लेना। मैं सोता हूँ तो सोचता हूँ कि प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जिनको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला वो मेरी जिंदगी में देवी थी। मैंने देवी को खो दिया। अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझसे दोबारा मिल पाएगी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 3-3.5 महीने का सफर उनके साथ था। ठीक है, हमारे भैया की साली थी, लेकिन शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं पाए थे। और ऐसा भी नहीं है कि 3.5 महीना हम लगातार उनके साथ रहे। वही बात है, इस कंधे पर दाग लिखा था सो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है तो भी बोल के सुना देता है। मैं सुन लेता हूँ, क्या करूँ, जीवन है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव से एक बार उनके और पवन सिंह के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता है। ये सुनकर पवन सिंह तंज भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। खेसारी छोटा भाई है, अगर उसको 2 बात बोलकर खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, अच्छी बात है। रही बात इंडस्ट्री की, तो कौन सुपर स्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ। 100 बात की एक बात, मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। मैं आपको भाई मानता हूँ, छोटा भाई मानता हूँ। जो कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़े और बड़ा स्टार बने। मुझे किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानना। मैं तो चाहता हूँ कि सभी आगे बढ़े, सभी खुश रहें और सभी तरक्की करते रहें। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ऐसे ही सब रोशन करते रहें।